हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र जो कि 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 2021 के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर जाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, यदि आप 10 साल के पेपर समझ लीजिए आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एग्जाम देंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये पिछला पेपर होगा 2021 का। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझेंगे और इसको आसान भाषा में हम बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। किस ऑपरेशन के तहत पूर्ण संख्या बंद कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको होल नंबर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आखिर होल नंबर होता क्या है, होल नंबर होता क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं गिनती की सारी संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब सभी काउंटिंग नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेना होल नंबर कहलाता है। मतलब काउंटिंग नंबर हमारा क्या होता है भैया, काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता है। लेकिन होल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, इसको हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, होल नंबर के बारे में मालूम चल गया। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन बोल रहा है किस ऑपरेशन के तहत हमारा होल नंबर बंद कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर नोट करके लिखिए, नोट करके अपनी कॉपी में लिखिए। होल नंबर का जो ऑपरेशन होता है सिर्फ यह वैलिड होता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब होल नंबर में किसी होल नंबर के साथ जब एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, जब होल नंबर में क्या, जब होल नंबर में किसी के साथ एडिशन करते हैं होल नंबर का तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार होल नंबर मतलब कोई नंबर है और उसके साथ यदि उसका मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर के साथ तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, मैं जो भाषा बोला हूं उसे आप लोग लिख लेंगे कि मैं स्क्रीन पे लिख दूं, लिख देता हूं। ठीक है, जब किसी जब किसी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, लिख देता हूं होल नंबर, इसको इरेज करता हूं। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर उसे कहते हैं सभी काउंटिंग नंबर के साथ, सभी काउंटिंग नंबर्स में जीरो को शामिल कर लेना ही होल नंबर कहलाता है। ठीक है, होल नंबर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक वैल्यू होती हैं। ठीक है, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ओके, यानी कि होल नंबर।
जब होल नंबर W से डिनोट कर देते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को जब होल नंबर के साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा होल नंबर ही में आंसर आता है। उसी प्रकार, ठीक है, और होल नंबर का मल्टीप्लाई जब होल नंबर के साथ करते हैं तो हमारा होल ही नंबर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा 2 हुआ और ये 4 हुआ, जब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 3 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ पर 6 हुआ। मतलब जब होल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर भी मिल रहा है, होल नंबर 6 है, ठीक है। उसी प्रकार 3 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कैसा मिल रहा है, होल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यह सिर्फ वैलिड है धनात्मक के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऋणात्मक के लिए नहीं है। मैं बताता हूं क्यों आखिर नहीं है। देखिए ये 2 है, में से 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2। लेकिन -2 क्या ये होल नंबर है, नहीं है। ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर ऑलवेज कंटेन्स पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा धनात्मक वैल्यू को ही कंटेन करता है, धनात्मक वैल्यू अपने पास रखता है, 0 को लेता है और धनात्मक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जोड़ के लिए और गुणा के लिए, ठीक है। ये भाग के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं भाग का, जैसे 2/4 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये 2/4 हुआ तो 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 हुआ। ये 0.5 क्या ये होल नंबर है, ये नहीं जी, होल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट में है। डेसिमल पार्ट कभी होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट कभी होल नंबर नहीं हो सकते। अब सही, तो यहां पर हमारा हो जाएगा होल नंबर आर इनक्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है घटाना, घटाव, डिवीजन, गुणन, ये सभी। तो यहां पर हमारा सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जोड़ के लिए और गुणा के लिए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, गुणन के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन सी ये गुणन के लिए एप्लीकेबल है। जब गुणा करेंगे होल नंबर का होल नंबर के साथ तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। जब होल नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो हमको होल नंबर ही प्राप्त होगा। ओके, समझ में आया कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अब हमारा दूसरा। देखिए ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट एकदम बेहतरीन करिए, बेहतरीन। चलिए देखिए, 1 मिलियन का उत्तराधिकारी है। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन 2 मिलियन, ऑप्शन बी इज गिवन 1 मिलियन 1, ठीक है। और ऑप्शन सी इज गिवन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000, ठीक है। और ऑप्शन डी इज गिवन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। यानी कि दोनों ये मैच हो गए हैं, सेम हो गए हैं, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है ऑप्शन से। जब क्वेश्चंस करेंगे तो खुद ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम बताता हूं, कैसे हम लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम इकाई लिखते हैं, ठीक है, इकाई, ठीक है, इकाई हो गया। फिर दहाई हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा। फिर हजार, फिर 10,000 लिखते हैं, ठीक है। फिर 10,000 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, 10,000। फिर उसके बाद 100,000 लिखते हैं, ठीक है, 100,000। फिर इसके बाद आता है आपका मिलियन,
मिलियन, ठीक है, मिलियन। इसके बाद आता है आपका 10 मिलियन, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। उसके बाद आता है 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन के बाद आएगा फिर बिलियन, फिर बिलियन आएगा, फिर 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा, ठीक है। बस आपको यहीं तक ख्याल करना है, उसके आगे आपको ख्याल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, हजार हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा, फिर मिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 मिलियन होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह पढ़ते हैं हम लोग। तो यही आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ठीक है। इसी तरह चलता जाता है। इतना क्लियर है आपको? तो बस आप लोग मिलियन तक भी याद कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर होगा। तो मैं लिखता हूं, इसको इकाई मान लेता हूं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, ठीक है, इसको 10,000, 100,000। अब देखिए, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसमें 3-3 का पेयरिंग होता है, ठीक है, 3-3 के बाद कामा लगता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, ठीक है। तो हमें पूछा था 1 मिलियन, 1 मिलियन का उत्तराधिकारी। यहाँ पर उत्तराधिकारी का और सटीक वर्ड हो सकता है, आपको एग्जाम में दे सकता है, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। अब ये उत्तरवर्ती शब्द आप देखकर भौचक्के न हो जाएं, ठीक है। उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़ देना, उत्तरवर्ती, आने वाले अंक में एक जोड़ देना। वही परावर्ती बोल देता, परावर्ती, तो आप क्या करते हैं, एक घटा देते, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 का उत्तरवर्ती पूछ देता, 5 का सक्सेसर पूछ देता, 5 का सक्सेसर का मतलब है +1, इसमें +1 कर देंगे तो 5 के आगे कौन सा आएगा भैया, 5 के आगे 6 आ जाएगा। वही इसका सक्सेसर की जगह प्री सक्सेसर पूछ देता, ठीक है, प्री सक्सेसर या प्रीडेसर पूछ देता, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, तो आप क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो यानी कि 5 के पीछे कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमसे यहां पर क्या पूछा गया है, सक्सेसर का टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार 1 मिलियन में +1 कर देंगे। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा हुआ, ये हजार हुआ, ये 10,000 हुआ, ये 100,000 हुआ, ये मिलियन हुआ, ठीक है। तो ये 1 मिलियन लिख दिया हमने, ठीक है। तो 1 मिलियन के बाद कितने जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गए। अब इसमें सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 शून्य और 1, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी
मैच कर रहा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो आप लोग को इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपको बता दिया कैसे लिखना है, नंबर को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। संख्या रेखा पर बिंदु ओ यू एस भी आर एक्स डब्ल्यू टी पी क्यू और वाई समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच की दूरी सब समान है, लंबाई OP द्वारा दर्शाया गया भिन्न है। द पॉइंट ओ यू एस वी आर एक्स डब्ल्यू टी पी क्यू एंड वाई ऑन द नंबर लाइन आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मीन समान दूरी पे हैं। ठीक है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ OP इज, ऑप्शन ए इज गिवन 1/5, ऑप्शन बी इज गिवन 7/5, ऑप्शन सी इज गिवन 4/5, ऑप्शन डी इज गिवन 6/5। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो नंबर लाइन दिया गया है, मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारा O हुआ, ये हमारा U हुआ, ये हमारा S, फिर V, फिर R, फिर X, फिर W। ठीक है, फिर T, फिर P हुआ, फिर Q हुआ, फिर ये Y हुआ। ठीक है, तो O से हमें P तक की दूरी निकालनी है, इतनी। ठीक है, O से P तक की हमें दूरी निकालनी है, ये कितनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। एक हमारे पास रोटी है। ठीक है, इसके हमने 4 भाग कर दिए। ठीक है, तो इसको हमको फ्रैक्शन पार्ट में लिखना है। तो मान लीजिए हम एक भाग इतना को फ्रैक्शन के पार्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग है। ठीक, और ये इतने टोटल पार्ट्स हुए हैं। उसी प्रकार हमें O से P तक का हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये काउंट करिए, इसमें टोटल कितने डिवीजन हैं, O से Y तक कितने डिवीजन है, O से Y तक कितने विभाजन है। ठीक है, कितने भाग में टूटा हुआ है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, यानी कि ये 10 भाग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए O से P तक कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में बांटा गया है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, यानी कि ये 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब तब इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने रोटी को बताया था, को इसका 1 भाग मान लीजिए मैं खा लेता हूं, तो अभी तो इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1/4। मान लीजिए ये दोनों खा लेता हूं, तो 2/4 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, OP को दर्शाएंगे 8/10। इसको छोटे फॉर्म में काट दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 5 10, यानी कि 4/5। 4/5 आपका आंसर होगा, तो जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा लेक्चर देखने में? लेक्चर देखने में तो मजा खूब आ रहा होगा, लेकिन आप लोग सवाल नहीं लगा रहे हैं। सवाल लगाइए आप लोग, जितना लगाएंगे सवाल आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। खूब लगाएं सवाल, जितना लगाते हैं उससे और 2 गुना सवाल लगाएं, रोज प्रैक्टिस करें। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लिया है तो सेकेंड पेपर सॉल्व करिए, फिर दूसरे दिन फर्स्ट पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच भिन्न 5/7 स्थित है, 2 consecutive integer between which the fraction 5/7 lies are. Option A is given A 0 1,
B is given 5 7, C is given 5 6 and D is given 6 7। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, हल इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, हल का मीनिंग होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है 5/7। अब हमको ये बताना है ये कहाँ पे 0 1 के बीच में आएगा, कि 5 और 7 के बीच में आएगा, कि 5 और 6 के बीच में आएगा, कि 6 और 7 के बीच में आएगा। तो देखिए इसमें क्या करिए, 5 में भाग दे दीजिए 7 से। ठीक है, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो क्या कर लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो 7 7 जा 49, यानी कि 7, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि इसको देखकर आपको खुद मालूम चल रहा होगा कि 0.7 0 और 1 के बीच में ही तो आएगी, 0 और 1 के तो बीच में ही आएगी 0.7। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो आप लोग इसको डिवीजन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक का डिवीजन करके देखते हैं। 4/5 है, यानी कि 5 में 4 से भाग लेकर जाते हैं, तो एक बार में जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर उतार लिया, यदि 10 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर भाग लेके जाते हैं, तो 4 दूना 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर फिर 2 बचा, फिर लेकर भाग लेके जाएंगे, 4 5 20, यानी कि 5, यानी कि इसका 1.25 आ रहा है आंसर। ठीक है, सेकेंड का देखते हैं, ये ए का है। अब बी है 5 3 में भाग लेकर जाना है 5 का। ठीक है, तो दशमलव भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतर जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 5 6 30, यानी कि 5 6 जा 30, यानी कि 0.6 इतना हुआ। चलिए सी है अब हमारा 5 6। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 होगा ना, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल बढ़ाया और यहाँ से 0 बढ़ गया, 8 टाइम्स लेके गया मैंने भाग, 2 उतर गया, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 8 बस 2 ही दशमलव तक लेके जाएं, इसी तरह रिमाइंडर फिर आता जाएगा। ठीक है, और डी को लेकर चलते हैं, तो डी का लेकर चलेंगे तो हमारा आएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये बचा 1, ये दशमलव नहीं जाएगा भाग, यानी कि 2 5 10। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सबसे छोटी भिन्न है, कौन सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो देखिए इसका मान आया है फर्स्ट वाले का 1.25, यानी कि 1.25 इसका आया, और बी का आया 0.6, और सी का आया 0.833, और डी का 2.5। तो सबसे छोटा भिन्न आपको 5/3 वाला ही है, क्योंकि 0.6 आया हुआ है, यानी कि 0.6, यानी कि ऑप्शन बी सही है, बी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ओके, कितना आसान था क्वेश्चन, बस डेसिमल भाग देकर करना है, डेसिमल का भाग है। इसी प्रकार के सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं सैनिक स्कूल में, और यही सब प्रश्न करने में बच्चे गलत कर देते हैं, इसी की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है।
तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग डेसिमल का भाग तो बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करेंगे तो समझ लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं है, बशर्ते प्रैक्टिस करेंगे तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 6। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। The HCF and LCM of two numbers are 6 and 864 respectively. If one number is 96, find other number. तो देखिए मैं इसका एक फार्मूला बता रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, या फार्मूले की कॉपी आपने जो भी बनाई होगी उसमें आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। देखिए, दो संख्याओं का जब LCM और HCF दिया हुआ हो और उनमें से एक संख्या दी गई हो तो आप लोग दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मतलब मैं लिखता हूं हिंदी में सबसे पहले, ठीक है। लसक, लसक मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। लसक गुणे मस यानी महत्तम समापवर्त्य, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बराबर होता है पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है तो समझ लीजिए आप लोग सवाल लगा लेंगे, बस फार्मूले पे पुट करना है। तो चलिए फार्मूले पे भी पुट करके देख लेते हैं। यानी कि LCM और HCF कितना दिया हुआ है, HCF आपका 6 दिया हुआ है और LCM 864 दिया है, यानी कि 864 गुणे 6 बराबर फर्स्ट नंबर कितना दिया है, 96 दिया है, और सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। दूसरी संख्या बतानी है, तो बहुत ही आसान है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या, ये गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि 864 गुणे 6 बटा में 96, ठीक है। 6 को 96 में भाग लेके जाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 कम 6 और 6 सते 6 का 36, 16 बार में, यानी कि 16 बार में कटा। अब इसको 16 को 864 से कटाते हैं तो 16 पांचे 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64, यानी कि 16 पांचे 80, ठीक है, 16 चौको 64। तो आपका कौन सा आंसर होगा, 54, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। बस ये फार्मूले पे पुट करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको स्टार बना दिया हूं। फार्मूला से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। यदि फार्मूला याद है तो समझ लीजिए आप लोग लगा लेंगे, यदि फार्मूला नहीं याद है तब तो बहुत दिक्कत होगी। तो गणित का पूरा खेला फार्मूला पे ही होता है। यदि फार्मूला याद है तो समझ लीजिए आप लोग गणित को अपने बस में कर लिए, अपने कंट्रोल में कर लिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, ठीक है। दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका डिफरेंस अंतर दिया हुआ है 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, 84 96, 66 78, 70 82, 62 78, ठीक है। The HCF of the two number is 12 and their difference is 12. Which of the following can be the number 84 96, 66 78, 70 82 and 62 78, ठीक है।
तो बारी बारी से चेक करते हैं किसका हमारा HCF 12 आएगा, क्योंकि नंबर को तो देखकर मालूम चल रहा है कि इनका डिफरेंस 96 में से 84 घटाएंगे तो 12 ही आएगा। उसी प्रकार 78 में से 66 को घटाएंगे तभी 12 आएगा। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी नंबर में से घटाने पे हमारा 12 आएगा, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा है किस नंबर का HCF 12 होगा। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन फर्स्ट को लेकर करते हैं 84 96 का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 84 एक बार गया। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 12 हो जाएगा, यानी कि 84 12 साते 84 कट गया, यानी कि इसका HCF कितना आया भाई 12 आया। बस यही आपका आंसर है, फर्स्ट ही ऑप्शन से मिल गया। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि इसका HCF 12 आ रहा है और इसका डिफरेंस भी 12 है। ठीक है, HCF एंड डिफरेंस दोनों 12 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 9 12 15 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। ठीक है, हमें छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए जहां पर छोटी से छोटी संख्या बोल दे, बस आप लोग को वहां पर क्या निकालना होगा, LCM। कंसेप्ट है भाई, नोट कर लो, अपने कॉपी में नोट करिए। जहां पर छोटी से छोटी संख्या का प्रश्न आ जाए तो आपको वहां पर LCM निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग LCM निकालते हैं। 9 का 12 का 15 का LCM निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, कटाते हैं, नहीं कटेगा, 6 बार में कटा, ये 15 उतार लेते हैं इसी तरह। उसके बाद फिर 2 से भाग लेके जाते हैं, ये 9 रहा, ये 3, ये 15। अब इसमें 3 से भाग लेके जाते हैं। ठीक है, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 5 15। ये तो 3 3 का 9 हुआ, 3 हुआ ना, ये फिर 3 से ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 5 हुआ। अब ये 5 1 1 1। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 36 गुणे 5 करिए, 36 गुणे 5 करेंगे, 6 5 30, 5 3 15 3 18, यानी कि 180 LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्ती हो गया। लस कितना आया भैया, 180 आया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, तो और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा और अगले वीडियो में हम इसके अगली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ाई पूरे जम कर करिए, मेहनत जम कर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, कमर कस लिए हैं आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए, तो मेहनत खूब करिए। ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए इसी तरह से, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।